इसको आप लोग एक प्रार्थना समझिए या फिर एक धमकी। सो आप लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो इस वीडियो को पूरा देखिए या फिर इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। हेलो द पीपल ऑफ अर्थ, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हार्ट टू हार्ट एंड आइज टू आइज। सो आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जो 60 वर्ड वाला फीचर आया है, मैंने उस पर लिखा कि सोच रहा हूँ जिस चीज से मैं बचपन से भागते आ रहा हूँ उसी को खुद की पहचान बना लूँ। सो कुछ समय बाद उस नोट पे मेरे एक फॉलोअर का ये रिप्लाई आया। उस दिन से अपन श्योर था कि अपने को ये करना है, ये वीडियो तो बनानी ही बनानी है। आई हैव नो आइडिया कि मेरे पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो बात मैं अभी आप लोग से शेयर करने वाला हूँ वो मैंने आज तक किसी जिंदा इंसान से फेस टू फेस केस मैंने इसके बारे में बात नहीं किया है, एक्सेप्ट माई मॉम एंड माई सिस्टर। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अपनी ये दर्द, ये कहानी शेयर करने जा रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। आई थिंक मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है बहुत पहले एक अलग चैनल पे। खैर, तो शुरू करते हैं बचपन से। मैं अपने स्कूल जाता हूँ, पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता हूँ LKG में, एंड वहाँ मेरे टीचर नाम पूछते हैं मेरा, तो मैं बताता हूँ आदित्य नारायण पांडे, या एंड फिर मेरे डैड का नाम पूछते हैं एंड माय आंसर वाज सत्य प्रकाश पांडे। तो कुछ यूं मुझे मालूम चला कि अपन हकला है, मैं हकलाता हूँ। तो मैं घर पे आता हूँ एंड अपनी मॉम से पूछता हूँ कि ऐसा क्यों, मेरे साथ क्या हो रहा है ये। तो उनका जो आंसर होता है, उनका सेम आंसर आज भी वही है। तो उसको सुनने के लिए तो आप लोग को वीडियो पूरा देखना होगा। मैं चाहता हूँ कि वो खुद से अपने मुंह से बोलो क्या उसका आंसर वो देना चाहती हैं, क्या वो देती हैं बार बार आंसर। तो ये था मेरा पहला इनकाउंटर मेरे इस डिसेबिलिटी या फिर एक्स्ट्रा एबिलिटी पे कि आई यूज टू स्टैमर, आई यूज टू स्टटर, आई यूज टू हकलापन, मुझे हकलापन है। First president who suffered from stammering. It's a condition that's believed to affect around 3% of the world's population. I used to stammer. The delay, it's but obvious that the morale of the film comes down. But I mean, first of all, sit here and if you'll sit up, well, you won't be able to make the. Elon Musk stutters quite a lot, but he's not the greatest presenter in the world. People have been looking for the cause and cure of stuttering for more than 5,000 years. Famous personalities like Isaac Newton and King George VI stuttered at one point in their lives or another. तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, बिजनेसमैन बने, क्लर्क बने, बैंक में जॉब करें। लेकिन मेरा उस समय सोल पर्पस था, उस समय क्या बहुत दिनों तक मेरा सोल पर्पस था, आज से पहले मेरा सोल पर्पस था कि कोई ये ना जानने पाए कि मैं हकला हूं। सो इस स्टैमरिंग यानी हकलापन की वजह से मेरे को कुछ दिक्कतें भी आई और कहीं कहीं बेनिफिट भी हुआ। तो मैं पहले दिक्कत के बारे में बताता हूँ, दिक्कतें क्या क्या आई। दिक्कत यह आई कि मेरा बचपन बहुत ही इनसिक्योरिटी में बितरा, बहुत ही इनसिक्योर रहने लगा। इसकी वजह से मैं किसी एक फ्रेंड सर्कल में फिट नहीं हो पाया। जैसे कि होता है ना गैंग, कुछ कूल गाइज का गैंग, तो मैं उन कूल गाइज में कभी फिट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस। एंड मान लो अध्यापक जी कुछ पढ़ा रहे हैं क्लास में एंड मेरे को समझ नहीं आया, सो आई हैव नो चॉइस कि मैं टीचर से बोलूँ कि सर आप दोबारा से पढ़ाइए बिकॉज ऑफ दिस। एंड मान लो मेरे को कोई आंसर आ रहा है तो मैं कभी हाथ नहीं उठाता था बिकॉज ऑफ दिस, कि अगर मैं हाथ खड़ा किया और वो मुझसे पूछ लिए तो मैं कहीं हकला ना जाऊँ, इसकी वजह से मैं आंसर आते हुए भी नहीं बताता था। एंड मान लो एक फ्रेंड सर्कल में बात हुई किसी मूवी की, इसने ऐसा डायलॉग बोला, इसने ऐसा डायलॉग बोला, या फिर इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। तो उस समय और मान लो मैंने वो मूवी देखी है, तो अपने पास कोई चॉइस नहीं था कि मैं उस बात में इंटरप्ट करूँ या फिर उस बात में इन्वॉल्व हूँ, उस बात चीज करूँ कि हाँ मैंने भी देखा वो मूवी, ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मैं नहीं, वो अपने लिए बना ही नहीं था। एंड क्लास में होता है रीडिंग टाइम। जब रीडिंग टाइम होता था मेरी फट क्या कराती थी, मैं भगवान से लिटरली ऐसे करता था कि हे भगवान मेरा बारी ना आने पाए, किस तरह ये पीरियड खत्म हो जाए, तो मेरे को सर रीडिंग करने के लिए ना बोले, मेरे को मैम रीडिंग करने के लिए ना बोले। एंड वाइवा, वो तो मेरा एकदम दुश्मन था। वाइवा रीडिंग तो मेरा दुश्मन था। जब कहीं हो रहा है वाइवा, मेरे को कोई आंसर आ रहा है तो आई वॉज नॉट एबल टू टेल। एंड अभी रिसेंटली मैं 12th में ही था, तो एक इंग्लिश का ASL था, तो उसमें मुझे 1 मिनट किसी टॉपिक में बोलना था। तो अपना टॉपिक था
एपीकल्चर पे, बी कीपिंग के ऊपर कि कैसे फ़ायदेमंद है। सो अपन ने वो अपना एएसएल रेडी कर लिया। तो अब आई सुनाने की बात, तो मैं गया सुनाने एंड अपन जाके वहाँ सन्न हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया मुझे। सन्न हो गया इसका मतलब ये नहीं कि मुझे याद नहीं है, ये कि मैं बोलूँ कैसे। अब मैं वो वर्ड बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एंड मेरी जो क्लास में लिए इतनी अच्छी है, इस क्लास में दोस्त इतने अच्छे हैं, प्रवीण और समर्थ, वो दोनों जो जिसे मैंने लिखा था वो कॉपी ऐसे आगे करके दिखा रहे हैं मुझे। एंड आई वाज लाइक भाई मेरे को पहले आ रहा है, बस मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह बोल के निकाल दिया 1 मिनट कि मैंने क्या बोला मेरे को कुछ नहीं पता, कि मैंने बोला किसी तरह, और फिर मैं वापसी आ गया। तो ये मेरा एनकाउंटर था, बहुत ही एम्बैरेसिंग नहीं था, ठीक था। अब तो मैं इन सबसे बहुत ऊपर आ चुका हूँ, एम्बैरेसमेंट से कुछ से इन सबसे मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, ये सब मुझे कुछ फील नहीं होता। तो बात करते फ़ायदे की। अब मैं बचपन में सोचता था कि ये मेरे को बहुत ही कर्ज है, ये बहुत ही खराब हुआ है मेरे साथ, भगवान ने बहुत ही बुरा किया। लेकिन इसका फ़ायदा और ही बढ़िया था। फ़ायदा ये था कि अपने को हर क्लास में एक सच्चा दोस्त मिल गया। होता है ना कि एक लंगोटिया यार, तो मुझे हर क्लास में मिल गया। तो मैं उसी बंदे से, उसी दोस्त से मैं अपनी बातें शेयर करता था, हम दोनों बात किया करते थे। ऐसे तो मैं बहुत कम बोलता था, लेकिन अपने उस फ्रेंड से मैं बहुत ज़्यादा बोलता था। तो ऐसा मुझे हर क्लास में एक बहुत ही हसीन पल बीता है मेरे दोस्तों के साथ, जो मेरे दोस्त बने थे। एंड दूसरा फायदा ये था कि मैं उन कूल गाइज के बीच में कहीं फिट नहीं हुआ। जैसे कि मेरे गांव के कुछ बंदे जो बहुत ही कूल बनते थे, तो मैं उनके बीच कोई फिट नहीं हुआ। झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर तो अकेला रहता है। सो मैं उस सुअर कल्चर का पार्ट नहीं था जिसमें बंदों को बुली करते हैं या फिर अलग अलग है। तो मैं था क्लास 6 में एंड सर ने बोला, मेरे मैथ्स के टीचर थे, उनका नाम ओझा सर थे। हाँ, ओझा सर थे, बहुत ही अच्छे टीचर थे। तो वो कहें कि सब लोग एक टॉपिक के ऊपर मतलब उसको पढ़ के आएंगे, उसको बोलना है क्लास के सामने। सो उस समय मेरा एक दोस्त था, अभिषेक नाम था उसका, मतलब वो मेरा लंगोटिया यार था। एंड ही वॉज ब्रिलियंट टू, तो वो भी आकर क्या, तो उसने सुनाया, फिर मैं सुनाने गया। एंड आप लोगों को मालूम है होना क्या है, मैं हकलाने लगा उधर भी, एंड स्टिल मैंने कुछ ना कुछ सुनाया भी। तो इसकी वजह से इसका जो फर्स्ट विनर था वो मैं हुआ। लेकिन इस पर मैं ऑनेस्ट हूँ क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा सा भूल भी गया था। सो अभिषेक फर्स्ट था, मैं सेकंड था, लेकिन सर ने मेरी इस डिसेबिलिटी की वजह से सर ने उसको सेकंड ला दिया, मुझे फर्स्ट ला दिया। तो ये एक या तो का तो फायदा वाला चीज़ था, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही, हाँ जो भी था ये था। एंड एक फायदा ये था कि मैं फालतू की फ़ोन कॉल से बच गया। मेरे को ऐसे दोस्त नहीं हुए जिनसे मैं फ़ोन कॉल में बात करूं या फिर ऐसे हैंग आउट करूं। मैं लकी था कि मेरे को ये ऐसा हुआ कि मैं फ़ोन कॉल से बचा रहा, बिकॉज अपने पास फ़ोन कॉल वाले इतने बंदे हैं, इतने रिश्तेदार हैं, मैं इनसे बचा रहा। लेकिन मैं अपनी छोटी बस नहीं बच पाया। वो जब फ़ोन कॉल करती है ना, तो कब एक घंटे बीत जाते मेरे को मालूम नहीं चलता। एंड आई रियली एंजॉय द कॉन्वर्सेशन विद माई हार्ट या। एंड एक नुकसान का फ़ायदा कर लो ये था कि अब तक मैंने किसी अपने फ्रेंड से, मैं इतना इनसिक्योर बंदा हूँ कि मैं किसी फ्रेंड से कोई बात मान लो जो मैं करना चाहता हूँ, मतलब जो बात मैं दिल से शेयर करना चाहता हूँ लोगों को, जो बात मेरे दिल पे बोझ बनी है, वो बात मैं किसी फ्रेंड से अपने शेयर नहीं करा। बिकॉज ऑफ कि मैं अभी शेयर करके मैं हकलाना चाहूँ, इसकी वजह से मैं कभी शेयर नहीं करा ऐसी बातें, जिसका मुझे, हाँ ठीक ही है, फालतू की बकचोदी से बचा रहा। मेरा अपने दोस्तों से बात ऐसे होता है कि जिस बात में वो इंटरेस्टेड हैं वो बात करते हैं, मैं उसमें हाँ हूँ करता रहता हूँ। तो ऐसे मेरा कुछ दोस्ताना बीतता है। अब तो खैर थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया हूँ मैं बात करने में, लेकिन पहले तो मेरा यही था। एंड अब मैं कुछ लाइफ चेंजिंग बातों को शेयर करना चाहता हूँ जो इस मेरे हकलाने से के ऊपर हैं। सो पहला बात यह है कि मेरे जितने भी फ्रेंड हुए, जितने भी दोस्त हुए, कभी आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तू हकलाता क्यों है या फिर कैसे तू, मतलब इसके बारे में लिटरली एक बिट बात नहीं की उन लोगों ने। अब ऐसा है नहीं कि उन लोगों को मालूम नहीं हुआ, क्योंकि मैं हर बात बोलता हूँ तो सेकंड लाइन थर्ड लाइन में तो मैं हकला जाता हूँ। तो आज तक उनमें से किसी ने भी ऐसा पूछा नहीं कि भाई तू हकलाता क्यों है, जस्ट बिकॉज दे केयर फॉर मी कहीं। और सेकंड पल ये है कि एक बार मैं 5th में था और एक मेरा भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, जूनियर था, वो 3rd या 4th में था, मेरे को याद नहीं है, नाम था उसका सुधीर। तो हम लोग सीखते थे ताइक्वांडो, या मैं बहुत पहले सीखता था ताइक्वांडो। तो एक बार हम गए, एक हमारा ग्राउंड था, उस ग्राउंड में गए, तो मैं ऐसा कुछ बोल रहा था तो मैं हकला गया। सो उस बंदे ने वही बात रिपीट करी मेरे पे। आई डोंट नो मेरे को इतना गुस्सा क्यों आया, मैंने उसको खींच के स्लैप मार दिया। एंड इस स्लैप के ऊपर मैं आज तक मतलब रिग्रेट करता हूँ। मैं उसके बाद फिर सॉरी बोला था उसको, लेकिन फिर वही बात है कि जो हो जाता है वो हो जाता है। तो मैं उसको स्लैप मारा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। एंड थर्ड इनकाउंटर ये था कि जो उस टाइम मेरे ताइक्वांडो वाले सर थे, उनका नाम था अजमल हुसैन सर। तो वो इसके ऊपर बात की कि तू हकलाता है ना, मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ये टाइम पे ठीक हो जाएगा। और
कोई आसन वासन बताएं, और कोरियन लैंग्वेज में गिनती बताएं, हनातुल शैतनेत, ऐसे कुछ ऐसे था। संस्कृत के श्लोक पढ़ा करो, शायद उससे कुछ इम्प्रूव हो जाए। और मेन बात, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है। मतलब तुम कह सकते हो कि मेरे अजमल सर पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे को इस पे इंटरेस्ट। अब बात करता हूँ डायरेक्ट 10th की। ये मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। हमारा एक इवेंट आता है कि तुम लोग को मैथ्स मॉडल बनाना है, जज आते हैं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता कि हाँ ये है मेरे मॉडल का फायदा, ऐसा ऐसा है। तो उनको इंप्रेस करना था और अपने मॉडल को अगले लेवल पे ले जाना था। तो उस मैथ्स मॉडल को बनाने में हमारी एक टीम लगी थी, हमारी एक टीम थी, वो टीम ने पूरा रेडी करा। अब बात आती है नाम भेजने की, कौन कौन उसको एक्सप्लेन करेगा मॉडल को। तो जो मेरी मैथ्स टीचर थी मिस अंजू सरीन मैम, वो अपना भी नाम लिखी उसमें एक्सप्लेन करने वाले बंदों में। जो लोग एक्सप्लेन करते हैं उनने अपना भी नाम लिखी। ये देख के मैंने मैम को साफ बोला कि मैडम प्लीज मेरा नाम मत लिखो, मैं हकलाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मेरी सांस अटक जाती है, तो इसके बदले आप लिख दो कौशल का नाम। आपने उसको एक ब्लॉग में देखा होगा, माई साप एंड हीरा फ्रेंड, तो उसमें वो जो हीरा वाला बनता है वो वही है, कौशल। मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है आदित्य, यू कैन स्पीक, यू हैव टू स्पीक, यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, यू आर मेड टू टॉक, यू आर मेड टू, या। तो वो बात अब तक मुझे मेरे दिल में अब तक समाई हुई है। जब मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा मैं क्यों हूँ, तो जब मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊंगा या फिर मैं यूट्यूब नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे हर बात वही हर वक्त मेरे को उन्हीं मैम का बात याद आता है कि आदित्य यू कैन स्पीक, आदित्य यू कैन स्पीक। सो अब तक मैंने जिस पे बात की वो था मेरे हकलाने के ऊपर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमरिंग, स्टटरिंग, और हिंदी में हकलाना। अब ढूंढते इसका क्योर क्या है। वो जब बचपन में मैंने अपनी मॉम से इसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे ठीक होगा, सो उनका एक ही आंसर रहता था कि जैसे जैसे तू बड़ा होगा वैसे वैसे ठीक होता जाएगा। एंड सी वॉज क्वाइट ट्रू, बिकॉज मैं पहले से कम इसमें हकलाता हूँ, लेकिन हकलाता तो हूँ। सेकेंड इलाज ये था कि मिर्च खाओ, एंड थर्ड इलाज ये था कि सिंहासन करो। हाँ, सिंहासन एक कोई आसन है, उसमें ऐसे शेर की तरह दहाड़ना होता है, वो करो। एंड चौथा इसका इलाज ये था कि संस्कृत के श्लोक पढ़ो। एंड इसका पांचवा इलाज ये था कि शंख बजाओ। हाँ, शंख जो बजाते हैं ना मंदिरों में, शंख बजाओ। अपन ने वो भी ट्राई करा। सो मैं सारा कुछ ट्राई कर चुका हूँ, और लेकिन ये सारे इलाज फेल रहे हैं। तो मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ, इसका रियलिटी क्या है, ये ठीक कैसे होगा। तो मैं इस भीड़ में अकेला नहीं हूँ जो हकलाता हूँ, तो इसका क्योर क्या है, आखिर इसका क्योर क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग अपना ये आस लगाए बैठे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, आई बेट यू विल नेवर क्योर्ड। ये दिमाग में मैंने बिठा लो। आप इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन ये कहो कि आप एकदम क्योर हो जाओ, तो इसका कोई क्योर नहीं है। ये एक लाइलाज वरदान है आप लोग के लिए। हकलाना एक लाइलाज वरदान है, ये कभी ठीक नहीं होगा। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो हकलाते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन और इलॉन मस्क। इनका मैं इनकी स्पीच सुन रहा था, मैं इनके कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, एंड आई फाउंड कि वो भी हकलाते हैं। यहाँ मैं लगा दूंगा लिस्ट गूगल का, इतने बंदे हकलाते हैं कि जो जितने भी पर्सनालिटीज रहे पास्ट में प्रेजेंट में, ये सारे हकलाते हैं। तो हकलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कह लो इट इज क्वाइट गुड, इट इज क्वाइट बैड, बट जो भी है यू आर आप इसके धारक हैं, तो ये आपको ये झेलना पड़ेगा, आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। तो इसका इलाज ये है, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं जो मैं जानता हूं इसका इलाज, लेकिन इसका इलाज ये है कि स्पीच थेरेपिस्ट होगा, आपको बताएगा कि कैसे कैसे आपको बोलना है, कहाँ पे आपको रुक जाना है, कहाँ पे आपको वर्ड चेंज करना है। तो पहला इसका इलाज है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाओगे अपने बोलने में। और बाकी कोई इलाज इसका नहीं है, वैसे कुछ दवा हुआ कुछ इसका नहीं है, बस यू हैव टू मेक इट आउट। सो मैं कैसे अपनी हकलापन से निपटता हूँ अपने डेली लाइफ में। तो अपन डील करता है हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी मिक्स करके। मालूम है क्या, मार्केट में मेरे को लेना सब्जी, तो मैं कहूँगा भैया 1 किलो आलू दे दो। मालूम मैं आलू नहीं बोल पा रहा हूँ, आ कर रहा हूँ। सो उसमें मेरे दिमाग में आया था कि हाँ मैं इस वर्ड पे रुकने वाला हूँ। सो मैं बोलूँगा भैया मुझे 1 किलो पोटैटो दे दो। जिसको हिंदी में बोलने में दिक्कत करता हूँ उसको इंग्लिश में बोल देता हूँ, जब मैं इंग्लिश बोलने में दिक्कत कर रहा हूँ हिंदी बोल देता हूँ। सो ऐसे कुछ मैं डील करता हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन कहते हैं ना सारा डील नाकाम रहता है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है बोलने में। तो खैर अब तो अपन इन सबसे ऊपर उठ चुका है,
तो अभी कुछ फील नहीं होता अपने को। लेकिन बचपन मेरा बहुत ही दर्दनाक बीता है। ये सब बात मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मेरे को लगने लगा कि जितने मेरे व्लॉग्स हैं वो सारे फेक हैं। बिकॉज मैं बहुत सारी बातों पे हकलाता हूँ अपने व्लॉग्स में, तो मैं उसको ट्रिम कर देता हूँ हकलापन वाले को। बहुत कम आपको दिखता हो कि मैं हकलाता हूँ। तो मैं सोचा कि ये तो मैं अपनी ऑडियंस से झूठ बोल रहा हूँ, छुपा रहा हूँ कि मैं हकलाता हूँ। तो इस वीडियो से मेरा हो गया कि मैं हकलाता हूँ। मैंने ऑफिशियली बोल दिया कि मैं हकलाता हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, बिकॉज ये मुझे एक अलग पहचान देती है। हकलाने की वजह से मेरे 18 साल एकदम डिप्रेशन में बीते हैं। लेकिन आपका जो साल अभी चल रहा है, जो भी फेज मेरा यूट्यूब वाला फेज आया है, उसको मैं लिटरली एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। तो हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, फिर बात करते हैं। सब लोग के मन में ये उठेगा कि जब मुझे अपने इस हकलाने पे प्राउड है तो मैं अपने वीडियो में दिखाता क्यों नहीं हूँ, वो ट्रिम क्यों कर देता हूँ? तो इसका आंसर ये है कि अगर मैं हकलाती हुई वीडियो अपलोड करूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं देखेंगे। सो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं देखेंगे बिकॉज लोगों को फ्लुएंसी चाहिए। उनको अपना माल जो जिस माल के लिए वो आ रहे हैं वो चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए। अब मैं उसमें अपने हकलाने वाला क्लिप लगाऊं तो वो कहीं ऐड छोड़ के भाग जाएंगे वो। तो इसलिए मैं अपने हकलाने वाले पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ। या तो इसका ये आंसर था। सो फाइनली मैंने इस पे बात किया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लाइफ का देख रहे हो क्या हो रहा है। मैंने अपने 18 साल बीते 18 साल उससे मैंने किसी भी एक बंदे लिटरली किसी से बात नहीं की इसके बारे में, एक्सेप्ट माई मॉम एंड सिस्टर। और आज मैं इसको पूरी दुनिया से बता रहा हूँ। मेरा 18 साल से ये मकसद था कि कोई जान ना पाए कि मैं हकलाता हूँ, और अब मैं इसको पूरी दुनिया से बता रहा हूँ। एंड जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना तो मेरे को रहता है कि 10 मिलियन लोग मुझे देख रहे हैं। भले व्यूज मेरे 60-70 हैं, लेकिन मैं हमेशा ये रखता हूँ दिमाग में कि मेरे 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, कि मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं कभी खुद को छोटा नहीं समझता हूँ, समझ रही बात। तो राइट नाउ अपने पास 110 सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये वीडियो मान लो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इस पर मोस्टली व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा 4000-5000 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। सो इसका मतलब जो बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे वो जाने कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं उतना हकलाता नहीं हूँ। सो इस दिक्कत को कैसे सॉल्व करा जाए? बिकॉज ब्लॉग एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको अपनी ऑडियंस से एकदम क्लियर रहना है, अपनी ऑडियंस से सच बोलना है, अपनी ऑडियंस को सच दिखाना है। और मेरा तो हर वीडियो झूठा है बिकॉज ऑफ माई हकलापन, क्योंकि मैं अपना हकलापन इसको ट्रिम कर देता हूँ। तो मेरा ऐसा समझ लो मेरा हर एक वीडियो फेक है। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे निगाह में इसका एक ही सोल्यूशन दिख रहा है कि अपने चैनल का नाम चेंज करके कर दूं हकला व्लॉगर। इससे ये होगा कि मालूम अपना ट्रिम कर देता हूँ पार्ट, लेकिन मेरा नाम क्या रहेगा? हकला व्लॉगर। मुझे लोग जानेंगे हकले के नाम से। तो 18 साल मैंने ये इसमें भी बिता दिया कि कोई चाहे मुझे कोई हकला ना कह नहीं पाए। और 18 साल बाद मेरे पास दिमाग में ये आ रहा है मैं अपना नाम हकला रखूँ। मतलब देख रहे हो क्या ये जिंदगी क्या है ये। अब से अपने चैनल का नाम होगा हकला व्लॉगर। लेकिन दिक्कत ये है कि जो गो अमीगो गो व्लॉग्स है ये एक नाम नहीं है, मेरे लिए तो एक इमोशन है। ये मुझे शक्ति देता है कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं और वीडियो बनाऊं, तो ये मुझे शक्ति देता है। तो ये तो मेरे लिए एक इमोशन है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। तो मैं ऐसा करूंगा गो अमीगो गो व्लॉग्स कर दूं, फिर साइड में लिख दूं हकला व्लॉगर। जिसको कहना है गो अमीगो गो वो कहे, और जिसको कहना है हकला व्लॉगर वो कहे। एंड जो कि आप लोगों को शायद ना मालूम हो, लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है कि उनको चिढ़ाने में मजा आता है, किसी का मजाक उड़ाने में मजा आता है। मान लो कोई मोटा है उसको मोटा कहेंगे, उनको उससे मजा आएगा। कोई टकला है उसे टकला बोलेंगे, उससे मजा आएगा। कोई हकला है उसे हकला बोलेंगे, उससे मजा आएगा। तो इस नाम से लोगों को मजा आएगा। जब मुझे हकला कहेंगे ना तो उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन दूर होगी, चलो मैंने इसको हकला बोला। लोगों को इससे मजा भी आने वाला है। एंड रही बात चिढ़ाने की, मेरे को मेरे स्कूल में या फिर मेरे गाँव में या फिर कोई मेरे रिलेशन में ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो जिसने मुझे चिढ़ाया हो हकला कह के। लिटरली कोई बंदा नहीं। मैं बहुत ही लकी था कि मेरे को ये कोई नहीं बोला कि हकला हकला। बिकॉज मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था, तो किसी को हिम्मत नहीं थी मुझे हकला बोलने की। और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे जो मुझे आज तक इसके बारे में बात नहीं की कि भाई तू हकलाता क्यों है, ऐसा वैसा। मैं बहुत ही लकी था। मैं उन लोगों को थैंक बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी चाइल्डहुड को सेव कर लिया, बचा लिया मुझे हकला ना कह के। लेकिन अब मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि मैं खुद कुछ कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे हकला कहें, ताकि मैं हमेशा अपनी औकात ना बोलूं कि मैं हूं क्या। हाँ, लेकिन कुछ लोग थे जो कहते थे लाइक मैं अपनी बहनों से झगड़ा कर रहा हूं और मैं उस पॉइंट में जीत रहा हूं। तो उनका सिर्फ एक ही हथियार था
बस इतना कहना बस इतना वही थी मेरा। आई वॉज माई होल लाइफ Emotional damage. बात तो अपन खत्म, मैं हार गया। बस दैट वर्ड इज ऑल इट टेक्स। बस उतना वर्ड मुझे हराने के लिए काफी था। वो मेरी बहनों के अलावा आज तक मुझे किसी ने हकला नहीं बोला है या तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरी बहन है और कोई नहीं। सो अभी मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ और आप देखिएगा ये वीडियो 20 मिनट से कम का ही बनेगा। तो यूँ समझ लो मैं 30 मिनट जो भी 40 मिनट में बहुत ज़्यादा हकलाया हूँ इस वीडियो में, तो मैं सभी पार्ट्स को ट्रिम कर दूंगा। सो आई थिंक मैंने अपना सब कुछ कह दिया जो भी करना था इस हकलापन के ऊपर। सो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम प्राउड ऑफ माई हकलापन। यस आई एम हकला, यस आई एम हकला व्लॉगर एंड मुझे इस पर गर्व है। गर्व नहीं, हाँ, यस आई एम हकला व्लॉगर। यू कैन कॉल मी हकला व्लॉग, यू कैन कॉल मी हकला वाला, यू कैन कॉल मी हकला व्लॉगर। अगर कोई मुझे हकला व्लॉगर कहता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। या एंड जितने भी लोग हैं, कुछ लोग पतले हैं, मोटे हैं, हकले हैं, तोतले हैं, कुछ लोग अपने चेहरे से इनसिक्योर होते हैं, कोई लोग बॉडी से इनसिक्योर होते हैं, तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो है उसे एक्सेप्ट करो, उसको जो है उसे एक्सेप्ट करो। मैंने 18 साल रोने में बिताए हैं, लिटरली रोने में बिताए हैं कि मैं आखिर ऐसा क्यों हूँ। मुझसे ऐसी कोई लड़की बात नहीं करेगी या फिर मेरी शादी कभी नहीं होगी, और मान लो शादी होगी तो मेरी बीवी को बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट झेलना पड़ेगा मेरी इस बोली की वजह से। मैंने बहुत सारे मेरे अंदर थॉट्स आते थे। तो ये सारे थॉट्स इनसिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है, ये सारी बस मिथ हैं। आप लोग ये एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं ये चीज़ हूँ, अपने मन में बोल लो कि हाँ मैं ये चीज़ हूँ, बस उसको इम्प्रूव करो धीरे धीरे, बस इम्प्रूव करो। एंड अगर कोई चिढ़ाता है तो काम डाउन, उसको बस ऐसा करो कि अनदेखा कर दो उस बात को सर, उसको बस उस पर हंसो। जैसे अब मुझे कोई हकला व्लॉगर कहेगा तो दुख तो मुझे भी होगा भाई, लिटरली बहुत दुख होगा, क्योंकि सोचो दुख तो भाई लिटरली बहुत होगा, लेकिन आखिर कब तक मैं इस दुख में जीऊँगा। अब मुझे इस बात पे हंसना है, इसको लाइफ में जीना है। कोई मुझे हकला कहता है तो मुझे इसको एंजॉय करना है कि हाँ भाई मैं हूँ, मुझे कहो। तो अभी मैं इंसानियत से ऊपर उठ चुका हूँ, अभी अपने कुछ असर नहीं होता कुछ भी कोई कहे या। सो मेरा फेल होना सब कुछ आज के दिन सब कुछ तर गया, क्योंकि अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि जब मैंने अपना हकलापन एक्सेप्ट कर लिया तो अपन सब कुछ भी कर सकता है अपन। या एंड गाइस गुड न्यूज़ ये है कि अपन ने अपने चैनल पे कर लिया 110 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट, और जल्द ही 10 मिलियन भी हो ही जाएंगे। बिकॉज अब जो मेरा नाम है ना हकला व्लॉगर, अगर कोई बच्चा ही सुनता है ना कि हाँ कोई हकला व्लॉगर चैनल है, तो उसको दिमाग में याद रहेगा, अपनी जिंदगी भर याद रहेगा कि हाँ बहुत यूनिक नाम है। सो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि एक बंदा जो अपनी आवाज़ सुन के इतना इनसिक्योर आता था, आज उसके उसी बात को सुनने के लिए 110 लोग सब्सक्राइब कर दिए। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ सबको, ऑल द पीपल जो मेरे व्लॉग्स में आए, मैं बहुत ही उनका थैंकफुल हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इसको आप लोग शेयर करिए, शेयर मत करो यार, क्या करो। ये मैं चाहता हूँ कोई देखे ही ना वीडियो। लेकिन सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट हार्ट टू हार्ट एंड आइज टू आइज के सेगमेंट में। एंड स्पेशली थैंक्स टू द पर्सन जिसकी वजह से मुझे व्लॉग का आइडिया आया, जिसके लिए मैंने व्लॉग शुरू करा बनाना। सो थैंक्स सो मच, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई लाइफ। I finally rest and watch the sunrise on a grateful universe. So finally guys, this whole damn thing is over. अब मैं एक गहरी सांस ले सकता हूँ, और अब and from now I am going to be the best confident version of my life, best confident version of my identity. ओके, अब मैं कुछ अपनी वीडियोस को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैं डील करता हूँ। जब भी आप मेरे वीडियोस में देखते हो कि मैं किसी से पूछता हूँ कि ये कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ये वीडियो गुजरात में, तो कहाँ गए थे? हैदराबाद गए थे। तो वहाँ पे मेरी फाइट हुई थी इस भाई से। इसने मेरे को 10 सेकंड में रहा था, इसने चारना है। कहाँ से कहाँ पे जाओगे पहले आप? यहाँ से कश्मीर गेट से नहीं, यहाँ से इंद्रलोक जाओगे। तो वहाँ तक हम साथ जाएंगे मस्जिद। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो कहाँ चल रहे हैं, बंगला साहिब चलते हैं। तो बंगला साहिब चलते हैं यहाँ। तो जैसे इसमें मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को मालूम नहीं, बस मैं वो बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने अंदर। अगर उसने बोल दिया सामने वाले ने तो ठीक है, नहीं बोला तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। तो ये आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं मॉम को अम्मा बोलता हूँ, कभी कभी हमारी अम्मा बोलता हूँ, डैड को अब्बा बोलता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे शौक है बोलने का, इज़ बिकॉज मैं आई जस्ट डील विद माई स्टटर।
तो मैं उससे डील कर जाऊँ कि मैं उसमें रुकूँ ना, इससे मैं कुछ ही बोल देता हूँ। तो कुछ यूँ आई, तो अब आप लोग वेट कर रहे हो कि मेरी मॉम का इस पर क्या रिएक्शन था जब मैं पूछता हूँ कि आपने मुझे क्यों हकला पैदा किया। तो अब मैं बताता हूँ एक स्टोरी। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। सो गाइस, अभी भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऋषिकेश में स्थित जानकी सेतु ब्रिज का सूर्यास्त। सो आपने जो ये 5-6 सेकंड का वीडियो देखा, इस वीडियो को मुझे रिकॉर्ड करने में लग गए लगभग 10 से ज़्यादा मिनट। 10 मिनट मैंने लगभग बोला था इस पर, एंड इन द एंड मैं इस 7 सेकंड की वीडियो को एक फ्लुएंसी से नहीं बोल पाया था, एक सेंटेंस में नहीं बोल पाया। और इन द एंड मैं थक हार के एकदम चूर चूर होकर मैं बैठ गया। एंड फिर मेरी मॉम आती हैं, देन आई आस्क इन माई मोस्ट इमोशनल लैंग्वेज कि हाउ, क्यों। तो फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछने के बाद मेरे को खुद बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं क्या पूछ रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं क्या पूछ रहा हूँ अपनी मम्मी से। फिर उसके बाद तो गाइज, तो अभी मैं कोई रिएक्शन नहीं अब दोबारा मैं नहीं पूछने वाला ये ऐसा क्वेश्चन। तो गाइज, तो उनका रिएक्शन ये होता है कि जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे को कोई निमोनिया हो गया था, तो टाइफाइड हो गया था, तो टाइफाइड के चक्कर में मेरा ऐसा आवाज हो गया। मुझे ऐसा ये बताती मेरी मम्मी बस। अच्छा। और वो कहती हैं शुक्र है कि बस इतना ही हुआ, अच्छा हुआ कि झटका वाला कुछ ऐसा नहीं हुआ, झटका उटका वाला आना नहीं लगा, बस शुक्र है कि बस इतने में ही रह गया। तो या दैट वाज इट एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। ठीक है। सो अपना बचपन से उसूल था कि जो काम में तुम्हारा फायदा नहीं है वो काम तुम्हारा नहीं है, मतलब जिस काम में अपना फायदा नहीं है वो काम अपना नहीं है। तो अगर मैं ये इस चैनल का नाम ऐसा रख रहा हूँ, अगर मैं इस चैनल का नाम रख रहा हूँ और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इतने दिन बाद, मतलब अपनी लाइफ में पहली बार एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपनी इस रियलिटी को, तो इसका मतलब मुझे इससे फ़ायदा होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर फ़ायदा नहीं होता तो मैं ऐसा वीडियो बनाता भी नहीं। सो द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू गेन सिंपैथी, एंड मेरे को सिंपैथी मिलने वाली है, चैनल बूस्ट होने वाला है, मतलब इससे इमोशनल कनेक्शन बनने वाला है ऑडियंस से। इमोशनल गेम में कार्ड खेल दिया मैंने, लेकिन ये गलती हुई कि मैं बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगाना भूल गया, वो मेरे को लगा देना चाहिए था। खैर, Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. एंड रही बात सिंपैथी की, तो मैंने मोस्ट ऑफ जो ये वीडियो बहुत लाइट मैंने बनाया है। जो बहुत मेरे पास जो बहुत से नेगेटिव इंसिडेंट्स हुए थे वो तो मैंने बताया भी नहीं, और जो बहुत से नेगेटिव लोग भी थे तो मैंने उनके ऊपर बात भी नहीं की, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर नेगेटिव पीपल। तो नेगेटिव लोगों के लिए जगह नहीं है मेरी वीडियो में, तो उनके लिए मैं बात भी नहीं करना चाहता एंड ना ही करूँगा कभी। तो दिस होल लेंथ वीडियो इज़ ओवर। अब आप देखने वाले हैं कुछ की मोमेंट्स जहाँ पे अपन ख़त्म था। या वाज 19th of July 2020। मैंने चैनल सिर्फ इसी दिन के लिए बनाया था, एंड मैंने चैनल सिर्फ इसी दिन के सवाल जो यहाँ ये बहुत छोटी है और इसका फर्स्ट गोल्ड मेडल है, तो बहुत और तो आपकी फाइट हुई थी? फाइट नहीं हुई, ऐसे जीत गए? कोई अपोनेंट नहीं था, मैं बोल नहीं पा रहा, कोई अपोनेंट नहीं था। हाँ? कोई अपोनेंट तो ये ठीक मैं नहीं होता, कोई अपोनेंट नहीं था, कोई तो बोल तो ये क्या सारी मैं नहीं बोलता क्या मैं डाला एंड उनकी नौकरी चली जा सकती है, एंड उनकी नौकरी जा। सो गाइस, अगर आप लोगों ने इतना वीडियो देख लिया तो आई नो आप लोग इमोशनली ब्लैकमेल हो गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई एम प्रेटी फाइन एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड I can destroy this whole universe with one scream. I'm strong enough that I can destroy the whole solar system with my one scream. I'm proud of my language. I'm proud of my voice. Yeah, that's it. Thanks for watching.